A very good morning to all of you guys. In the last class, we have started a new chapter, and the name of the chapter was Ledger. At the very beginning of the last class, मैंने आपको पढ़ाया था meaning of ledger. After that, हमने पढ़ा था advantages of ledger. कि ledger के क्या advantages हैं, need and importance of ledger, ये टॉपिक हमने पढ़ा. आफ्टर दैट हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर. लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स या बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं. लेजर को हम चीफ बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बुक ऑफ फाइनल एंट्री, उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे. उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्रोफॉर्मा ऑफ लेजर कि लेजर का प्रोफॉर्मा क्या होता है, यानी लेजर का फॉर्मेट. वो हमने देखा था कि देयर आर टू साइड्स ऑफ अ लेजर अकाउंट. ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. ऑन बोथ द साइड्स 4 columns will be prepared. Column number first is for date, second column is for particulars, third column is journal folio and fourth column is for amount, and same columns will be prepared on the debit side also. फिर मैंने आपको इनकी डिटेल्स समझाई थी. उसके बाद हमने एक सिंपल ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है लेजर अकाउंट्स में, वो हमने डिस्कस किया था. और लास्टली हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लेजर पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री के कंपाउंड जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट किया जाएगा. अब हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 13.5. ध्यान रखना कि अब इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पे क्या गिवन है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर. तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जर्नल एंट्रीज पास करने का पार्ट, वो आप करेंगे सेल्फ, और हम केवल यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेजर पोस्टिंग ऑफ द सेम. तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन गिवन है ऑन पेज नंबर 13.6. केवल कौन सा सॉल्यूशन, जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट, जो कि आपको सेल्फ करना है. अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी वो आप देखिए. जब हम जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं, अब ये देखना है यहां पर आपको कि जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज जर्नल के अंदर पास करते जा रहे हो, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपको साथ ही आपको लेजर अकाउंट्स भी एग्जाम के अंदर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन प्रॉपर टाइम के अंदर कंप्लीट हो पाएगा. ये प्रैक्टिस मत करना या इस मेथड को अप्लाई मत करना कि सर पहले हम जर्नल एंट्रीज वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. नो, आप क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 पेज, 1.5 पेज या 3 पेजेस, वॉट एवर इज द साइज ऑफ द क्वेश्चन की साइज के अकॉर्डिंग जर्नल के लिए, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए एक पोर्शन आप लीव आउट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप लेजर अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट की जर्नल एंट्री पास की, जो भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है जर्नल एंट्री पास की, एट द सेम टाइम उस एंट्री के अंदर जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, 4th पेज ऑनवर्ड्स आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे साइमल्टेनियसली. ध्यान रखना, इसी से आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा. तो देखो, जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स ये हम बना चुके हैं. 2017 हमारा ईयर है, मंथ है अप्रैल 1 को हमने एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यानी एक तो हमारा बनेगा कैश अकाउंट. अब क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, वो चाहे स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मिड साइज हो या लार्ज साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो, कैश ट्रांजैक्शंस काफी होती हैं. इसलिए कैश अकाउंट हमेशा आपको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए. अब यहां पर वही फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट,
उसके बाद सेकंड अकाउंट आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब हर अकाउंट में मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आपको एग्जाम में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बना रहा यहाँ पर। आपको एग्जाम में हर अकाउंट में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ काम करना है। तो कैश अकाउंट में डेट कॉलम में मैंने लिखा 2017 अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट। अदर अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो लेजर पोस्टिंग में भी कैश अकाउंट में डेबिट साइड में ही पोस्टिंग करेंगे और अदर अकाउंट का नाम लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखोगे 2 लाख रुपीज। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, तो कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में आप जाके लिखोगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट लिखोगे 2 लाख रुपीज। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डेट के कॉलम नहीं बनाए हैं, ध्यान रखना है एग्जाम में आपको डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट सारे कॉलम आपको वहां पे बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर डिस्कशन पर्पस के मैं वो कॉलम्स नहीं बना रहा हूँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, अब बनाओ फर्नीचर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज, अमाउंट कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपीज। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, अप्रैल 3 है, तो अप्रैल 3 2017 बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कॉलम में 20,000 रुपीज। थर्ड एंट्री है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो आपका बना हुआ है, परचेज अकाउंट और बना लो। परचेज अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एंट्री थी आपकी परचेज टू कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 50,000 रुपीज। और कैश अकाउंट क्रेडिट ऑन अप्रैल 5 बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है 50,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है? चीजें पिक कर पा रहे हो? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है यहां तक? नो सर। आगे बढ़ो। 8 अप्रैल को हमने एंट्री कर रखी है परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स। ये क्रेडिट परचेजेस हैं, इसलिए हमारे सप्लायर्स के या क्रेडिटर्स के अकाउंट ओपन हुए हैं। अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट तो ऑलरेडी ओपन है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी और मोहन गारमेंट्स का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड मोहन गारमेंट्स, ये भी डेबिट और क्रेडिट साइड। अब एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी और टू मोहन गारमेंट्स। विशाल ट्रेडिंग कंपनी से कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है परचेज अकाउंट के अंदर? 25,000 रुपीज। और मोहन गारमेंट्स के थ्रू 16,000 रुपीज। बोलो क्लियर? और यहां पर विशाल ट्रेडिंग कंपनी में बाय परचेज अकाउंट 25,000 और यहां पर बाय परचेज अकाउंट 16,000 रुपीज। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू परचेज रिटर्न। विशाल ट्रेडिंग कंपनी तो बनी हुई है, परचेज रिटर्न अकाउंट बना लेते हैं हम। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है आपका 5,000 रुपीज। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंट्री में बाय
विशाल ट्रेडिंग कंपनी 5,000 रुपीज। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यस सर। आगे बढ़ो क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बना हुआ नहीं है, सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट में चलो, ये आ गया आपका कैश अकाउंट। कितना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? 40,000 रुपीज। 15th ऑफ अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 40,000 रुपीज। यहां आ जाएगा 40,000 रुपीज। और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में अप्रैल 15 को यहां पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है हीरो लिमिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो हीरो लिमिटेड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है? अमाउंट है आपका 27,000 रुपीज। तो अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे 27,000। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय हीरो लिमिटेड 27,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट परचेज अकाउंट बने हुए, ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, तो टू परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट के थ्रू कितना आया? 10,000 रुपीज और परचेज अकाउंट के थ्रू 4,000 रुपीज। क्लियर? अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेट है हमारी अप्रैल 20, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000 रुपीज और परचेज अकाउंट आपका एंट्री में क्रेडिट हुआ बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 4,000 रुपीज। बोलो बच्चे यहां तक क्लियर? उसके बाद यस सर। 21 अप्रैल को दे रखा है मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो मोहन गारमेंट्स का हमने अकाउंट ओपन कर रखा था, ये रहा मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखोगे टू कैश अकाउंट और नेक्स्ट है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश कितना पे किया है? 7,800 और डिस्काउंट रिसीव किया 200। ठीक है, मोहन गारमेंट्स में 8,000 डेबिट कर दिए। कैश अकाउंट क्रेडिट करो, डेट है आपकी 21 ऑफ अप्रैल, बाय मोहन गारमेंट्स 7,800 और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन करो। यहां पे लिखोगे बाय मोहन गारमेंट्स 200 रुपीज लिखोगे अमाउंट कॉलम में। बोलो क्लियर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 22 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। तो बच्चे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है 150 रुपीज, तो यहां पे लिख दूं टू हीरो लिमिटेड, अमाउंट आएगा 150 रुपीज। कैश अकाउंट में आओ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, डेट है आपकी 22 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड, अमाउंट कैश के सामने है 8850। क्लियर? हीरो लिमिटेड अकाउंट के अंदर, हीरो लिमिटेड कहाँ है हमारा, ये रहा, हीरो लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 8850 और 150। बोलो क्लियर? यस सर। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी 25 अप्रैल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000 रुपीज। तो 25 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट, अदर अकाउंट का नाम टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कॉलम में 12,000 रुपीज। सेल्स अकाउंट हमारा बनाया हुआ है, ये रहा, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करो बाय कैश अकाउंट 12,000 रुपीज, डेट कॉलम में वही 25 अप्रैल लिखेंगे। सेकेंड लास्ट हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, अमाउंट है 24,000 रुपीज। पवन ब्रदर्स का अकाउंट हमने ओपन नहीं किया था, तो अब कर लो। यहां पे लिखोगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है आपका 24,000 रुपीज। ठीक है, लास्ट है आपकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सैलरीज अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। रेंट अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है आपका 2,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट क्रेडिट करो, डेट है आपकी अप्रैल 30, बाय रेंट अकाउंट एंड बाय सैलरीज अकाउंट। रेंट के कितने हैं 2,000 रुपीज और सैलरी के 4,000 रुपीज। बोलो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। ये है आपकी लेजर पोस्टिंग। बोलो क्लियर? यस सर। अब एक बार अब आ जाओ पेज नंबर 13.9 पे। टॉपिक गिवन है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग होती क्या है और ये किस पर्पज से की जाती है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी डेट के ऊपर या स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एवरी ओनर of the business organization wants to know the final position of a particular ledger account, कि हर लेजर अकाउंट की फाइनल पोजीशन क्या है। यानी जो हमारे डेटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम देम टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स हैं यानी क्रेडिटर्स हैं,
हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू देम या ड्यू टू बी पेड टू सच क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किए या जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट कितना है, कितने हमने रेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, किसी पर्टिकुलर असेट का फाइनल बैलेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट के अंदर फाइनल बैलेंस कितना है, ये ओनर जानना चाहेगा। फॉर दिस पर्पज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल द लेजर अकाउंट्स एक्सेप्ट नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स की कभी भी बैलेंसिंग नहीं होती, नॉमिनल अकाउंट्स केवल क्लोज किए जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन करता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड और सफर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सफर किया, ये कैलकुलेट करने के लिए जो नॉमिनल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं उनको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम फ्रॉम द स्क्रैच अगेन नॉमिनल अकाउंट्स ओपन करते हैं, यानी करंट ईयर के नॉमिनल अकाउंट्स विल नेवर बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर के जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होंगे ही होंगे। दैट इज व्हाई nominal accounts are never balanced. They will be closed by transferring their final balance to the trading and profit and loss account at the end of the financial year. तो सर फिर बैलेंसिंग कौन से अकाउंट्स की होती है? देखो बच्चों, हमने एक चैप्टर पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेडिशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल में हमने पढ़े थे रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो पर्सनल नेचर के अकाउंट्स और रियल नेचर के अकाउंट्स की होती है बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग, और नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग नहीं होती, नॉमिनल अकाउंट्स की केवल होती है क्या? क्लोजिंग। बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। अब देखो ऑन पेज नंबर 13.9 क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स की क्लोजिंग कैसे की जाती है? देखो, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पर्पस होता है पर्सनल अकाउंट्स को क्लोज करने का, रियल अकाउंट्स को क्लोज करने का और नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करने का, जो पर्पस है वो होते हैं डिफरेंट। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के इन तीनों अकाउंट्स को क्लोज करने के वो डिफरेंट है। पर्सनल अकाउंट्स को क्लोज करने का, बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग करने का पर्पस ये है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो हमारे डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनसे हमें फाइनल कितना अमाउंट रिकवरेबल है, कितना अमाउंट फाइनली हमें उनसे रिसीव होगा, फाइनल पोजीशन क्या है उनके लेजर अकाउंट्स के अंदर, ये कैलकुलेट करने के लिए बैलेंसिंग की जाती है पर्सनल अकाउंट्स की। क्रेडिटर्स को फाइनल, किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइनल अमाउंट उसको कितना पे करना है फाइनली। मान लो हमने किसी क्रेडिटर से ड्यूरिंग द ईयर, मान लो मिस्टर एक्स हमारा सप्लायर है, हमने ड्यूरिंग द ईयर उसे 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज, यानी टोटल 8 + 4 12, 12 + 3 15 लाख रुपीज की परचेजेस की ऑन क्रेडिट बेसिस। और ड्यूरिंग द ईयर उसने हमें 15 लाख में से 2 लाख रुपीज की तो परचेज रिटर्न कर दी और 12 लाख रुपीज के हमने उसको पेमेंट कर दिए इन कैश। तो 15 में से 14 तो सेटअप हो चुके, टोटल 15 लाख की परचेजेस की, 2 लाख उसको परचेज रिटर्न कर दिए, 12 लाख का पेमेंट कर दिया, तो फाइनल उसको कितना अमाउंट ड्यू है मिस्टर एक्स को? 1 लाख रुपीज का। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर्सनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड क्लोज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटर, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अ पर्टिकुलर क्रेडिटर। इस पर्पस से पर्सनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग की जाती है। और सर रियल अकाउंट्स की, रियल अकाउंट्स की भी तो हम बैलेंसिंग करते हैं। हाँ, मैंने कब मना किया? रियल अकाउंट्स की भी बैलेंसिंग की जाती है और
बैलेंसिंग करने के बाद उनको क्लोज करके नेक्स्ट ईयर में अगेन उन बैलेंसेस के बेसिस पे हम उनको रीओपन करते हैं। रियल और पर्सनल अकाउंट कभी स्क्रैच से ओपन नहीं किए जाते। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो बैलेंसेस थे इन अकाउंट्स में, उनको बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो जितने भी पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और नेक्स्ट ईयर जर्नल चैप्टर में हमने ओपनिंग एंट्री पास की थी, याद है आपको? जर्नल चैप्टर में हमने ओपनिंग एंट्री पास करना सीखा था, याद है वो आपको? तो ओपनिंग एंट्री बैलेंस शीट में गिवन बैलेंसेस के बेसिस पे ही तो पास की जाती है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2021 को। इस डेट पे हमने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने शो की असेट्स और लायबिलिटीज। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं वो तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उनके बैलेंसेस को उनको तो क्लोज कर दिया जाता है। और जो पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स आते हैं वो आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। यानी जितने भी पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस को आप बैलेंस शीट में शो करते हो। ऑन 1 अप्रैल 21 जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा 2021-22, यहां पर ऑन द वेरी फर्स्ट डेट on the basis of balances of the balance sheet which was prepared on 31st March 2021 using the balances of different assets and liabilities, an opening entry will be passed on the very first day of the next financial year। ठीक है ना? तो यहां पर जब ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो ओपनिंग एंट्री के थ्रू ये जो पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स होते हैं बैलेंस शीट में, ये नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स अगर उनमें बैलेंसेस हैं वो क्लोज नहीं किए जाते, उनके बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है ना? उनकी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग तो होगी लेकिन एक्चुअल में उनको क्लोज नहीं किया जा रहा, उनको नेक्स्ट ईयर में उनके बैलेंसेस की शिफ्टिंग की जाती है। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट गिवन है वो आपको पेज नंबर 13.9 के ऊपर लिख रखा है, क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। फ्रॉम द बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स वी कैन एसरटेन एज टू हाउ मच अमाउंट इज ओइंग फ्रॉम ईच इंडिविजुअल कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट इज ओड टू ईच इंडिविजुअल क्रेडिटर। इफ अ पर्सनल अकाउंट, अगर कोई पर्सनल नेचर का अकाउंट है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इट मीन्स दैट मच अमाउंट विल बी पेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। जैसे मान लो मिस्टर एक्स का अकाउंट है, एक्स अकाउंट, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है, अगर पर्सनल नेचर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपीज का, मान लो ये क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स 2 lakh is due to be paid by the business organization to Mr. X। यानी मिस्टर एक्स हमारे क्या है? क्रेडिटर है। और अगर किसी पर्सनल नेचर के अकाउंट का Y अकाउंट डेबिट बैलेंस है, मान लो 1 लाख रुपीज, इट मीन्स ₹1 lakh is due to be received by the business organization from Mr. Y। आई होप ये क्लियर होगा। अब जब पर्सनल अकाउंट्स की हम करेंगे बैलेंसिंग, देखो हम बना रहे हैं राम अकाउंट। तो राम अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपने पोस्ट की और इनका टोटल आता है 2 लाख रुपीज। डेबिट साइड में भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमने पोस्ट की और इनका टोटल आता है 3,50,000 रुपीज। तो वाइल बैलेंसिंग अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है राम अकाउंट, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, यस और नो? यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वाइल बैलेंसिंग अ पर्सनल अकाउंट, if the total of the debit side, that is 3,50,000, exceeds the total of credit, then the difference amount क्या हो गया? 350 minus 2 lakh, 1,50,000 will be returned on the credit side।
इसको क्रेडिट साइड में नोट डाउन किया जाएगा, सो दैट द टोटल ऑफ द टू साइड्स, सो दैट द टोटल ऑफ द टू साइड्स बिकम इक्वल, ताकि दोनों साइड का टोटल क्या हो जाए, इक्वल। अब सिंस द टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट, दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। इस बैलेंस को क्या कहोगे, डेबिट बैलेंस। ठीक है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोग बहुत गलतियां करते हो, डेबिट साइड का टोटल कितना, 3,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना, 2 लाख रुपीज, बैलेंस कितना बचा, 1,50,000। 150 किसके बचे, डेबिट की तो बचे। क्लियर है ना। Yes, sir. So in case the total of the debit side is in excess of the credit side, the difference between the two is inserted on the credit side of the account in order to make their totals equal. ठीक है ना। और जब क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या वर्डिंग्स, हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। और मान लो ये बैलेंसिंग की हमने मार्च 31 को, तो ये अप्रैल 1 को, नेक्स्ट मंथ में जब ये शिफ्ट होगा, अप्रैल 1 को हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज। यहां से हमने मार्च एंड में इसको कैरी फॉरवर्ड किया, और अप्रैल मंथ में इसको क्या किया, ब्रॉट फॉरवर्ड। अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 रुपीज। तो देखो, द वर्ड्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन, the words by balance carried down, that is balance carried down, are written against the amount of the difference. difference amount के सामने word लिखे जाते हैं by balance carried down. In the next accounting period, the balance is brought down on the debit side by writing the words to balance brought down. तो मैंने कहा था ना, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट पीरियड में डेबिट साइड में ही शो होगा। क्लियर है। Yes, sir. अगर इसके कॉन्ट्रेरी बात की जाए, यानी अगर किसी पर्सनल अकाउंट का टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अगर एक्सीड करता है टोटल ऑफ डेबिट साइड को, तो क्या होगा, श्याम अकाउंट बना लो, श्याम अकाउंट। ये अमाउंट कॉलम मैंने बना दी। अमाउंट कॉलम में मान लो क्रेडिट साइड के इन फिगर्स का टोटल आता है 4 लाख रुपीज। टोटल कितना है, 4 लाख। और डेबिट साइड में भी अमाउंट कॉलम में कुछ फिगर्स हमने लिखे, इनका टोटल आता है ओनली 1,80,000 रुपीज। कितना टोटल आ रहा है इन तीन फिगर्स का, 1,80,000 रुपीज। अच्छा, 4 लाख में से 180 लेस करो, कितना बचा, 2,20,000। तो मान लो मार्च मंथ ही चल रहा है, तो मार्च 31 को, क्योंकि total of credit side exceeds the total of debit, the difference will be inserted on the debit side by writing the words to balance carried down. और अमाउंट कॉलम में डिफरेंस का अमाउंट 2,20,000 रुपीज। अब 220 तो ये लिख दिया, 180 यहाँ का टोटल था ऊपर के फिगर्स का, यहां पर आमने सामने आप लगाते हो टोटल, सो दैट द टोटल ऑफ द टू साइड्स बिकम्स इक्वल। हियर द टोटल ऑफ द शॉर्टर साइड, ठीक है ना, डिफरेंस अमाउंट विल बी पुट ऑन द शॉर्टर साइड। ध्यान रखना, जो भी डिफरेंस का अमाउंट होगा, 4 लाख माइनस 180, 2,20,000, दैट डिफरेंस अमाउंट विल बी इंसर्टेड ऑन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी है, आपकी डेबिट साइड। क्लियर है ना। इसको यहां पे क्यों पुट करते हैं, सो दैट द टोटल्स ऑफ द टू साइड्स बिकम इक्वल। दोनों साइड का टोटल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बोलो यहां तक क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2,20,000 रुपीज हैं, ये कौन सा बैलेंस है बेटा,
4 लाख था क्रेडिट के टोटल और 180 था डेबिट का टोटल, तो जो 220 बचा वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो दिस 2,20,000 विल बी कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ और ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट इज April 1st। क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में 2,20,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमने इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में कुछ पर्सनल नेचर के अकाउंट्स बनाए थे, कुछ रियल नेचर के अकाउंट्स भी बनाए थे और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स भी बनाए थे। अगर अब हम बात करें उन पर्सनल अकाउंट्स की, तो आओ उनकी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग हम कैसे करेंगे वो हम करते हैं। ये थे हमारे अकाउंट्स। बताओ कैश अकाउंट पर्सनल नेचर का है क्या? आंसर इज नो। सेल्स अकाउंट नो। कैश अकाउंट तो रियल नेचर का है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, ये तो पर्सनल नेचर का है। यस सर, ये पर्सनल नेचर का है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख रुपीज, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं एंट्री, तो April 30 को मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट हो गया 2 लाख रुपीज, टोटल लगा देंगे 2 लाख एंड 2 लाख, आमने सामने टोटल। ठीक है, टोटल ऑफ द टू साइड्स हमारा हो गया इक्वल। ठीक है ना। अब अप्रैल के बाद आ गया मई, तो मई 1st को यहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था इसलिए क्रेडिट साइड में हमने नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में इसको शिफ्ट कर दिया। आगे बढ़ो। परचेज अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, परचेज रिटर्न नॉमिनल नेचर का है, फर्नीचर रियल नेचर का है। विशाल ट्रेडिंग कंपनी, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, क्रेडिट साइड का टोटल है 25,000 रुपए, जबकि डेबिट साइड का टोटल है ओनली 5,000 रुपीज। करो बैलेंसिंग। ऑन April 30 यहां पे लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, टोटल ऑफ द टू साइड्स इक्वल करो 25,000, और ऑन May 1st यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज। आई होप विशाल ट्रेडिंग कंपनी अब होगा क्लियर। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है मोहन गारमेंट्स, ये भी तो पर्सनल नेचर का है। 16,000 में से 8,000 लेस कर दो, बैलेंस बचा 8,000। मंथ एंड में लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 8,000, टोटल ऑफ द टू साइड हो गई इक्वल 16,000 ईच। और क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था, नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन में। हीरो लिमिटेड पर्सनल नेचर का अकाउंट है। यहां पर टोटल आता है क्रेडिट साइड का 9,000, जबकि यहां पर है 27,000 डेबिट साइड में। तो भाई ये तो हमारा डेटर है 27,000, यहां पर मंथ एंड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,000 रुपीज, और टोटल आमने सामने 27,000। अब May 1st को आप यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया आपका हीरो लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये भी पर्सनल नेचर का है। April 30 को यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,000, total of the two sides become equal 14,000 and 14,000, और May 1st को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है ना। आगे बढ़ो।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब बात कर दो पवन ब्रदर्स अकाउंट की, तो ये तो पर्सनल नेचर का है। 24,000 क्रेडिट में है, यहाँ पे लिखो मंथ एंड में टू बैलेंस कैरिड डाउन 24,000 रुपीज, और दोनों साइड का टोटल इक्वल 24,000 एंड 24,000। यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। क्लियर? आगे बढ़ो। रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, बोलो करें क्या बैलेंसिंग? सर ये तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट से, इनकी तो बैलेंसिंग होती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सनल नेचर के जितने भी अकाउंट्स थे उनकी हमने बैलेंसिंग करके और नेक्स्ट मंथ की ऑन द वेरी फर्स्ट डेट उनको कर लिया ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट्स की, कि रियल अकाउंट्स की क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग कैसे होती है। तो पेज नंबर 13.11 पे आपको दे रखे हैं क्लोजिंग, बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? अकाउंट्स ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी एंड असेट्स ऑफ द कंपनी which are in the possession of the business organization. Accounts of all those items which are the property or the assets of the business organization on which organization has possession या over which organization has ownership are treated as real accounts. तो रियल अकाउंट्स की बैलेंसिंग और क्लोजिंग भी इन द सेम वे ही होगी जैसे पर्सनल अकाउंट्स की होती है। जैसे मान लो हम बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट, ये है फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। मान लो डेबिट साइड में 50,000 का फर्नीचर हमने एक परचेज किया था, 40,000 का फर्नीचर परचेज किया, उसके बाद 30,000 का फर्नीचर परचेज किया, फिर अगेन 50,000 का फर्नीचर परचेज किया। टोटल कितना हो गया? 50 प्लस 40, 40 प्लस 30, 50 प्लस 40, 90, 90 प्लस 30, 120, 120 प्लस 50, 1,70,000 का फर्नीचर टोटल ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया। ठीक है ना? अब इस फर्नीचर में से ईयर एंड में मान लो हमने 30,000 का लगा दिया डेप्रिसिएशन, 30,000 का लगा दिया डेप्रिसिएशन, 170 टोटल ऑफ द डेबिट साइड 1,70,000 रुपीज। 50 से 40, 90 और 30, 120 और 50, 170, 1,70,000 टोटल ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल है केवल 30,000 रुपीज, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस का अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस विल बी पुट ऑन द शॉर्टर साइड, विल बी इंसर्टेड ऑन द शॉर्टर साइड बाय राइटिंग द वर्ड सेम बाय बैलेंस कैरिड डाउन 170 माइनस 30, 1,40,000 अमाउंट कॉलम में, so that the total of the both the sides will become equal 1,70,000. At the beginning of the next month हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। टोटल ऑफ द डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट, इट मींस जो डिफरेंस है वो डेबिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में आप इसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 रुपीज। अब मजे की बात यह है कि नॉर्मली जो रियल अकाउंट्स होते हैं उनकी अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो आप ये देखोगे कि जनरली रियल अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस ही होते हैं, चाहे वो कैश अकाउंट हो, चाहे फर्नीचर अकाउंट हो, चाहे बिल्डिंग अकाउंट हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट्स हो, ठीक है ना, चाहे गुडविल अकाउंट हो। वैसे वो तो इनटेंजिबल असेट है, तो है तो असेट ही, गुडविल अकाउंट भी रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में तो आएगी। तो गुडविल अकाउंट का भी नॉर्मली आपको कैसे मिलेगा? बैलेंस, डेबिट बैलेंस ही मिलेगा। तो देख लो क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ कैश इन हैंड एंड द अकाउंट्स ऑफ ऑल अदर एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। मेथड ऑफ क्लोजिंग ऑफ कैश अकाउंट एंड द अकाउंट्स ऑफ ऑल अदर एसेट्स इज द सेम एज दैट ऑफ पर्सनल अकाउंट। जैसे पर्सनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग होती है वैसे ही रियल अकाउंट्स की भी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग होती है। When balanced, these will always show debit balance. जब भी आप रियल अकाउंट्स बैलेंस करोगे हमेशा और हमेशा, मैंने बोला ना, जनरली, नॉर्मली, ऑलवेज
ऑलवेज रियल अकाउंट्स कैसा बैलेंस शो करेंगे, डेबिट बैलेंस, क्योंकि असेट्स का कभी नेगेटिव बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्या हम अपने वॉलेट के अंदर नेगेटिव कैश शो कर सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हो कि हमारे फर्नीचर अकाउंट का 14,000 नेगेटिव बैलेंस है, यानी फर्नीचर की वैल्यू, जो फर्नीचर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है, अगर हम उसको बेचने जाएं तो हमें 14,000 पे करने पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। तो आओ, अब हमने जो इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में जो डिफरेंट लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, उसमें जो रियल नेचर के अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। ये है हमारे डिफरेंट अकाउंट्स जो हमने इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में बनाए थे। पहला आ गया आपका कैश अकाउंट, रियल नेचर का है, बैलेंसिंग करो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, तो कोई माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल हायर आएगा इन कंपैरिजन टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड का टोटल लगाओ, कैश अकाउंट का टोटल लगाते हैं अपना 2 लाख प्लस 40,000, 240 प्लस 10, 250, 260, 2,60,850, 2,60,850 रुपीज। ये आया टोटल ऑफ द डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाते हैं तो नो डाउट क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा 260,850। ये तो टोटल लिखना ही लिखना है हमें। अब इनका टोटल लगाओ 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80 87 87 प्लस 2 89 89 प्लस 4 50 प्लस 20 70 70 प्लस 10 80 87 प्लस 2 89 89 प्लस 4 89 प्लस 4 93,800 माइनस कर दो 1,67,050 रुपीज। हम यहाँ पर एक पोस्टिंग करना हम छोड़ चुके हैं। यहाँ पर जो एक हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है उसका रीजन ये है कि एक विशाल ट्रेडिंग कंपनी का हमने अकाउंट बनाया था। चलो वहां से तो कोई पोस्टिंग इफेक्ट छूटा नहीं। विशाल ट्रेडिंग कंपनी की एक एंट्री हमें पास करनी है जो कि करनी रह गई है, ठीक है ना। विशाल ट्रेडिंग कंपनी में हमने पेमेंट किया था विशाल ट्रेडिंग कंपनी को। एक बार इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में आओ, इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में आओ। अप्रैल की हमने एंट्री पोस्ट नहीं की है। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किया था 20,000 रुपीज का, और 20,000 रुपीज का जो पेमेंट था उसमें 19,000 तो कैश में पे किया और 1,000 का डिस्काउंट रिसीव किया। ये 14 अप्रैल की हमने पोस्टिंग नहीं की है, तो उस वजह से आपका ये विशाल ट्रेडिंग कंपनी भी थोड़ा सा गलत हो गया। इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। अब अगर हम 14 अप्रैल की यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है जनरल एंट्री अगर वो पोस्ट कर दें तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000 रुपीज और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 रुपीज, टोटल 20,000 प्लस 25। तो ये जो हमने बैलेंसिंग की थी ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट तो क्लोज ही हो गया ना, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया, तो ये अकाउंट ही क्लोज हो गया। अब कैश अकाउंट में 14 अप्रैल को क्रेडिट करो बाय
विशाल ट्रेडिंग कंपनी 19,000 रुपीज। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो हमने बना रखा है ये रहा, उसमें भी आप लिखो बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी, अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर होगा। अब एक बार जो पर्सनल अकाउंट्स हमने बैलेंस करके क्लोज कर दिए थे, एक बार उनको चेक कर लो। वहां पे तो सब कुछ करेक्ट है। कैपिटल अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस आ रहा है। विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्लोज ही हो गया क्योंकि विशाल ट्रेडिंग कंपनी में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। 25,000 के परचेजेस किए थे, 5,000 के परचेज रिटर्न हुए और रिमेनिंग जो 20,000 था उनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हमने 19,000 का पेमेंट कर दिया, 1,000 हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। मोहन गारमेंट्स में 8,000 का क्लोजिंग बैलेंस था, दिख रहा है। आगे चलो, हीरो लिमिटेड अकाउंट, हीरो लिमिटेड अकाउंट में 18,000 का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। ड्रॉइंग्स अकाउंट में 14,000 का डेबिट बैलेंस हीरो लिमिटेड अकाउंट में 18,000 का डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स अकाउंट में 14,000 का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। उसके बाद एक अकाउंट और था हमारा पवन ब्रदर्स का। पवन ब्रदर्स में 24,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। अब आ जाओ, जो हमारे रियल अकाउंट्स हैं उनकी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग करें। कैश अकाउंट हम कर रहे थे, हमारा टोटल आया था 2,60,850 और हमने क्रेडिट साइड का टोटल लगाना हमारा बाकी था। एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, 14 अप्रैल की हमने जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग नहीं की थी, वो हमने कर दी। अब टोटल लगाओ 20 + 50 70, 70 + 10 80, 80 + 10 90, 99 + 7 1,06,000, 16 + 4 110, 112, 1,12,800 रुपीज। ये टोटल आता है 50 1,48,050 रुपीज। ये है आपका बैलेंस। तो यहां पर मंथ एंड में आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,48,050 और नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में यानी मई 1 को यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,48,050 रुपीज। ये हो गया आपका कैश अकाउंट की बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इसके बाद सेल्स अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल नेचर का है, परचेज नॉमिनल, परचेज रिटर्न नॉमिनल। आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर अकाउंट आ गया रियल नेचर का। केवल 20,000 डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। ये डेबिट बैलेंस है, लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। दोनों साइड का टोटल हो गया इक्वल 20,000 एंड 20,000। मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 अमाउंट कॉलम में और अकाउंट हो गया आपका क्लोज। उसके बाद विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गारमेंट्स, ये तो पर्सनल नेचर के हैं। हीरो लिमिटेड पर्सनल, ड्राइंग्स पर्सनल, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल, पवन ब्रदर्स पर्सनल। आगे बढ़ो, रेंट अकाउंट नॉमिनल एंड सैलरीज अकाउंट नॉमिनल। तो ये हो गए आपके रियल नेचर के दो ही अकाउंट थे, एक तो कैश अकाउंट था और एक आपका फर्नीचर अकाउंट था। वो हमने कर दिया बैलेंस करके क्लोज। अब बात ये है, अब बचे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स की केवल क्लोजिंग होती है, नॉमिनल अकाउंट हम बैलेंस नहीं करते। और क्लोजिंग करने के लिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी नॉमिनल अकाउंट का फाइनल बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं आइदर ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिपेंड करेगा कि अकाउंट किस नेचर का है। वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा,
अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, हाँ सर ये चीज भी ठीक है। तो अब देखो जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल नेचर का है तो इसको टोटल लगा के बस छोड़ दो, क्रेडिट साइड का टोटल लगा के बस छोड़ दो। तो 40 + 20 60 + 10 70 79,000 का टोटल आ गया। इसको बस टोटल लगा के ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे, लेफ्ट आउट कर देंगे। ईयर एंड में ये 79,000 रुपीज, ईयर एंड में ये 79,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट, ना जी ये तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है। परचेज अकाउंट, हाँ जी ये नॉमिनल है। टोटल लगाओ डेबिट साइड का, कितना आया 50 + 20 70 75 75 + 6 81 + 10 91 91 + 4 95 95 + 20 1,15,000 रुपीज। क्रेडिट में है 4,000 रुपीज, बस इसी लेवल पे इसको छोड़ दो। ईयर एंड में क्या करेंगे, जो भी बैलेंस होगा परचेज अकाउंट का उसको ईयर एंड में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शिफ्ट कर देंगे। यानी जो भी इस अकाउंट में फाइनल बैलेंस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट, केवल क्रेडिट साइड में आपको दे रखा है 5,000 रुपीज, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। कभी भी नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग नहीं होती है। फर्नीचर अकाउंट हो चुका, विशाल ट्रेडिंग, मोहन गारमेंट्स हो चुका, आगे बढ़ो हीरो लिमिटेड हो चुका, ड्राइंग्स हो चुका, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टोटल लगा के छोड़ दो 1,200 रुपीज, बस दैट्स ऑल। ठीक है ना, आगे बढ़ो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हाँ ये करना पड़ेगा। क्या लगाएं इसका टोटल 150 रुपीज, बस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, इसी स्टेज पे इसको छोड़ दो। अगर कोई और ट्रांजेक्शन होगी ड्यूरिंग द ईयर और हमने कोई डिस्काउंट अलाउ किया वो इस अकाउंट में और पोस्ट हो जाएगा, और जो फाइनल बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ द ईयर दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में चार्ज हो जाएगा। आगे बढ़ो। रेंट अकाउंट 2,000 रुपीज, बस सिंगल लाइन ड्रॉ करो। ड्यूरिंग द ईयर रेंट अकाउंट और सैलरीज अकाउंट में और जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनकी पोस्टिंग करने के बाद जो रेंट अकाउंट और सैलरीज अकाउंट में फाइनल बैलेंस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। तो ये हो गया आपके नॉमिनल अकाउंट्स की क्लोजिंग, बैलेंसिंग नहीं होती है। तो ये हमने किया। इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट हमने आज कंप्लीट किया, उसमें हमने देखा लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स एंड क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, ये आज हमने सीखा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड बाय एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करो बच्चों।